हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दो या दो से अधिक जातियां जो समरूप अथवा परस्पर अतिव्यापित होती हैं कहलाती हैं। विकल्प ए स्थानिक या सिम्पेट्रिक जाति, विकल्प बी एलोपैट्रिक जाति, विकल्प सी सहोदर जाति या विकल्प डी पॉलीटिपिक जाति। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है स्थानिक या सिम्पेट्रिक जाति। यहाँ पर हम देखेंगे कि स्थानिक जाति क्या होती है, स्थानिक जाति या सिम्पेट्रिक जातियां ये क्या होती हैं। दो जाति को स्थानिक जाति कहा जाता है। दो जाति को स्थानिक जाति कहा जाता है जब वे समान भौगोलिक क्षेत्र में रहती हैं, जब वे समान भौगोलिक क्षेत्र में रहती हैं और इनमें बार बार एक दूसरे से सामना होने के बावजूद ये अंतः प्रजनन नहीं कर सकती हैं। लेकिन ये अंतः प्रजनन नहीं कर सकती। समान भौगोलिक क्षेत्र में रहने के बावजूद ये अंतः प्रजनन नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ये भिन्न भिन्न जातियों के रूप में विकसित हो जाती हैं, जिसके कारण ये भिन्न भिन्न जातियों के रूप में विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार की जाति उद्भवन को सिम्पेट्रिक जाति उद्भवन कहा जाता है और इन जातियों को स्थानिक जातियां कहा जाता है जो समरूप या परस्पर अतिव्यापित होती हैं। अतः विकल्प ए स्थानिक जाति इस प्रश्न का सही उत्तर है। एलोपैट्रिक जाति जो होती हैं वे ऐसी जाति होती हैं जो जातियों की जनसंख्या के बीच किसी भौगोलिक अवरोध के आने पर जब उनके बीच में अंतः प्रजनन नहीं हो पाता है तब बनती हैं। तो ये समरूप या परस्पर अतिव्यापित नहीं होती हैं, ये अलग भौगोलिक क्षेत्र में रहती हैं। सिबलिंग जाति या सहोदर जाति ये ऐसी जातियां होती हैं जो लगभग समान होती हैं, लेकिन फिर भी ये जननिक रूप से पृथक होती हैं। और पॉलीटिपिक जाति जब एक जाति में दो या दो से अधिक उपजातियां होती हैं तो इसे पॉलीटिपिक जाति कहा जाता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।